प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी प्यारे साथियों के लिए गुड आफ्टरनून और बहुत सारा प्यार। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। इसे हम लोग हिंदी में निर्णय निर्धारण बोलते हैं। ये टॉपिक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आता। मैं अगर आपसे बात करूं तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं इसे बहुत सरल शब्दों में समझा सकता हूं। जरूरत है आपको बस थोड़ा सा धैर्य से और बहुत अच्छी तरीके से समझने की। कमेंट मायने नहीं रखनी चाहिए, आप लोगों के लिए लिखना मायने नहीं रखना चाहिए। अगर आप वास्तव में समझने के लिए उत्साहित हैं और आप चाहते हैं कि कभी भी जीवन में ये टॉपिक आपका गलत ना हो, तो निश्चित रूप से मैं आपको एक एक शब्द सिखाने के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। हर चीज मैं आपको बेहतर तरीके से सिखा सकता हूं इस टॉपिक की, ऐसा मुझे विश्वास है। बढ़िया तरीके से हम इस टॉपिक को सीखेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो हमारा अभी पूर्व धारणा, निष्कर्ष, कार्यवाही, तर्क वगैरह का जो टॉपिक है, मैं आपको एक क्लास और लगा दूंगा। उसकी लगभग 2 घंटे की क्लास लगा दूंगा। तो मैंने आपसे बोला है तो मैं उसे लगा ही दूंगा। मैंने आपको वहां पे खूब क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर मैं एक एक शब्द को बेहतर तरीके से सिखा सकता हूं। टॉपिक क्या होता है, कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। और अब किसी की कमेंट ना आए तो ही बेहतर है। अगर मेरी बात को काट कर किसी को फिर भी कहना जी मैं तो कमेंट जरूर करूंगा, तो भाई वो कर सकता है। फिर समझ में आए ना आए फिर तो मुझे भी कोई मतलब नहीं है तुमसे। जब तुमको मेरी बात सुनने से मतलब नहीं है, तुमको लगता है मैं कमेंट कह रहा हूं कमेंट मत करो, तुम फिर भी कमेंट करे जा रहे हो, तो जब तुमको मुझसे मतलब नहीं, मेरी बातों से फर्क नहीं पड़ता, तो फिर मुझे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो सीखने के लिए उत्साहित है, उसे मैं सिखाने के लिए उत्साहित हूं, ये मेरा वादा है। प्लीज एक बार कमेंट नहीं करेंगे, बढ़िया तरीके से समझेंगे, ठीक है? प्यारे बच्चे, सबसे पहले यहां पर ध्यान से सुनो। जैसे कि तुम लोगों के कोई वैकेंसी निकलती है, तो आप लोगों ने जब फॉर्म देखा होगा तो उसमें कुछ शर्त भी तो दी जाती है। कुछ शर्त दी जाती है। शर्त इस प्रकार से होती है कि आप 12वीं पास होने चाहिए, या आपके 12वीं में इतने नंबर हों, मेरिट को आप क्रॉस करके जाएं, या आपको जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, ये सब चीजें चाहिए, या फिर मानकर चलो कि इतने दिन की ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद इतने दिन ये वो, मतलब बहुत सारी शर्तें होती हैं। जो नोटिफिकेशन आता है उसमें वो चीजें लिखी होती। तो यहां पर भी एक ऐसा ही देखने को मिलता है। सवाल ने यहां पर यह बोला है कि कोई प्रतिष्ठित कंपनी है, एक पद के लिए योग्यताएं हैं, और ये जो योग्यताएं हैं वो निम्नलिखित योग्यताएं हैं। निम्नलिखित क्या? जैसे पहली योग्यता है कि कम से कम 60% अंकों के साथ इंजीनियरिंग में स्नातक होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ग्रेजुएशन में 60% अंक कम से कम होने चाहिए, ठीक है? ये पहली शर्त है। तो मेरे प्यारे साथी, अगर मैं पहली शर्त की बात करूं, शर्त नंबर ए की बात करूं, तो ए शर्त क्या हो गई? ए शर्त हो गई कि जो ग्रेजुएशन का स्कोर है वो 60% होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं बी शर्त की। जो शर्त नंबर बी है वो क्या है? 1/5/2006, मेरे प्यारे साथी, 1/5/2006 को
जो आयु है वो 21 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात 21 और 25 के बीच में होनी चाहिए। सही है। हमने कहा 21 और 25 के मध्य होनी चाहिए। शर्त नंबर सी क्या है? शर्त नंबर सी है कि कम से कम 50% अंकों के साथ चयन परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, अर्थात जो उन्होंने सिलेक्शन पेपर लिया है मेरे प्यारे साथी उसमें 50% अंक होने अनिवार्य हैं। शर्त नंबर डी क्या है? शर्त नंबर डी है प्रशिक्षण पूरा होने पर, प्रशिक्षण का अर्थ होता है ट्रेनिंग। क्या होता है? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग पूरा होने पर 50,000 रुपए की राशि का भुगतान करने के लिए तैयार हो, अर्थात जब ट्रेनिंग हो जाए तो 50,000 रुपए की राशि जमा करने के लिए तैयार होना चाहिए। ये 4 शर्तें हैं, ए बी सी डी, ये 4 शर्तें हैं। अब ध्यान से सुनो। मानकर चलो आप इस कंपनी में जाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो आपको जो सबसे पहले मेन शर्तें हैं वो ये फॉलो करनी होंगी। दूसरे शब्दों में दूसरी बात, मेरे प्यारे साथी एक चीज और सुनो। दूसरे शब्दों में एक चीज ये है कि कई बार क्या होता है, 55% अंक दिए हैं क्या? हाँ 55%, ठीक है। जो पेपर है उसमें 55% नंबर है, पेपर में जो अंक हैं वो 55% अंक हैं, ठीक है। मेरे प्यारे साथी, कहने का मतलब कई बार ऐसा भी होता है, एग्जामिनर ने हमें 4 शर्तें दी हैं, या तो हमारे पास एक ऑप्शन ये होगा कि हम चारों शर्तों को पास कर पाएंगे, या एक ऑप्शन ये होगा हम चारों को पास नहीं कर पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि चारों में से किसी एक शर्त में हम फेल हो जाए। मेरे प्यारे साथी, या तो किसी एक शर्त में या 2 शर्त में एग्जामिनर हमको कुछ ऑफर भी देता है। ऑफर का मतलब समझना क्या है? या तो अगर मानकर चलो चारों शर्तों में मैं पास 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 होता चला जाऊं तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा इसमें। मानकर चलो कि 4 में से 2 शर्तों में एग्जामिनर ने ऑफर दिया, और जिन शर्तों में ऑफर मिला है उन शर्तों में मैं फेल हो गया, लेकिन ये ऑफर किस चीज का होता है? ऑफर ऐसा होता है, अभी बताएगा वो, कि अगर ग्रेजुएशन में 60% नहीं है, 1% मानकर चलो कि ग्रेजुएशन में 60% नहीं है, इसने तो 60 मांगे लेकिन मानकर चलो नहीं है, तो फिर पेपर में 70 होने चाहिए, तो फिर उसे ऑफर वाली छूट मिल जाएगी, ऑफर का फायदा मिल जाएगा, फिर वो उस कंडीशन में पास हो सकता है या उसका मामला कहीं भेजा जा सकता है। अगर ऑफर वाली शर्त में फेल है लेकिन ऑफर में पास है, तो फिर सीधी सी बात है कि उसे उसका फायदा मिलेगा और वो कहीं दूसरे स्थान पर जाएगा। उसका जो मामला है कंपनी के अध्यक्ष को जाए, मैनेजर को जाए, किसी को जाए। और अगर किसी ऐसी शर्त में फेल है जिसमें ऑफर ही नहीं है, तो फिर सीधा सा फिर तो वो फेल ही है। सही है। एकदम बेसिक से ही लेना पड़ेगा इस टॉपिक को हमें, क्योंकि आप में से मैक्सिमम पहली बार ही पढ़ रहे होंगे। अब ये चेक कर लेते हैं कि किन किन शर्तों में ऑफर दिया गया है। यहां पर हमने चेक किया तो ये कह रहा है, हालांकि यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त मानदंडों में से निम्न को छोड़कर अन्य को पूरा करता है। बेटा 2 शर्तों में इसने ऑफर दिया है। इसने बोला है ऊपर ए को, ए कौन सी थी? ए यही थी कि 60% अंक होने चाहिए इंजीनियरिंग स्नातक में। इसका मतलब हुआ ए वाली में हमें ऑफर मिल गया। अर्थात ये कहना चाहता है कि अगर आपके पास 60% इंजीनियरिंग स्नातक में बाई चांस नहीं है,
इसने कहा नहीं है। तो क्या बोला है, लेकिन अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ है। अगर 60% नहीं है पर अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ है और पहले 7 सेमेस्टर में न्यूनतम 65% अंक प्राप्त किया है, तो उसके मामले को कंपनी के वीपी को भेजा जा सकता है। अब हमें इसने शर्त में ऑफर कैसे दिया, इसने बोला कि 60% नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके पास 60% नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना एक्स्ट्रा होना चाहिए। इतना कितना, अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ हो और पहले 7 सेमेस्टर में न्यूनतम 65% अंक प्राप्त किया हो, तो मामले को वीपी को भेजा जा सकता है। यह चीज ठीक उसी प्रकार से हो गई गुड्डा, जैसे मानकर चलो कि मैं आपके यहां दावत खाने आऊं, आप मुझे मेरे सामने 4 पूड़ी रख दो और 2 रसगुल्ले रख दो। आपने मुझे शर्त दी कि भैया ये शर्त है, चारों पूड़ी खानी पड़ेंगी और दोनों रसगुल्ले खाने पड़ेंगे। अब मैं आपसे कहूं कि गुड्डा मैं रसगुल्ले नहीं खाता, मैं मीठा नहीं खाता, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ठीक है, हमने आपको, अगर आप रसगुल्ले नहीं खाने चाहते तो हमने आपको एक ऑफर दिया, आप रसगुल्ले मत खाओ, आप फिर अगर रसगुल्ले नहीं खाते हो तो 4 पूड़ी की जगह अब आपको 6 पूड़ी खानी पड़ेंगी। या तो 4 पूड़ी और 2 रसगुल्ले खा लो, और रसगुल्ले नहीं खाने तो 6 पूड़ी खा लो। ये वही कॉन्सेप्ट है, सही है। पहली शर्त में अगर कोई फेल है, पहली शर्त कोई फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो इस तरीके से भी चल सकता है। दूसरा ऑफर मिला है डी शर्त में, यानी कि लास्ट वाली में। लास्ट वाली शर्त थी कि 50,000 रुपए दे दे, इसमें ऑफर मिला है, लेकिन कम से कम 25,000 रुपए की राशि का भुगतान करने को तैयार हो। अगर मानकर चलो 50,000 रुपए नहीं है तो 25,000 तो दे, 50,000 नहीं है तो 25,000 दे, लेकिन एक्स्ट्रा क्या हो, इंजीनियरिंग की डिग्री में कम से कम 70% अंक प्राप्त हो। इंजीनियरिंग की डिग्री में कम से कम 70% अंक प्राप्त हो, तब हम ऐसा कर सकते हैं। तो मामले को कंपनी के महाप्रबंधक को भेजा जा सकता है। सर यहां तक बताओ, क्या हमें समझ में आया? क्या यहां तक हमें हर चीज समझ में आई है? क्या यहां तक सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आया? चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये हमारे ऑप्शन होते हैं कि उम्मीदवार का चयन किया जाना है, या मामला महाप्रबंधक को भेजा जाना है, या वीपी को, या निर्णय लेने के लिए आंकड़े पर्याप्त नहीं है, या चयन नहीं होगा। क्वेश्चन ये रहा पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन बहुत आसान है, नो डाउट। एक एक चीज बढ़िया तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा, बेहतर और शानदार तरीके से, सही है, बेहतर और शानदार तरीके से। बच्चे एक बार ध्यान से समझेंगे और शानदार तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा कि मामला क्या है और कैसे हमें चीजों को समझना होगा। ध्यान से सुनो। सबसे पहले चेक करो क्या ये व्यक्ति पहली शर्त को फॉलो कर पाता है। क्या ये व्यक्ति सबसे पहली शर्त जो ए शर्त है, क्या उसे फॉलो कर पाता है? पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त थी कि ग्रेजुएशन में 60% अंक हो। तो इसने ग्रेजुएशन में कितने % अंक प्राप्त किए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ग्रेजुएशन में इसने कितने % अंक प्राप्त किए हैं? प्रेमलता 2003 में 52% अंकों के, 52% अंकों के साथ आईटी इंजीनियर बनी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मेरे सब प्यारे साथी ये पहली शर्त में फेल है, पहली शर्त में फेल है, क्योंकि कितने नंबर चाहिए? 60%। इसके कितने हैं? 52%। लेकिन
पहली शर्त पर हम लोग जानते हैं हमें एक ऑफर मिला है। पहली शर्त पर हमें एक ऑफर मिला है। प्यारे बच्चे ऑफर चेक कर लेते हैं। ऑफर ये है अगर पहली शर्त में कोई फेल है लेकिन अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ है और पहले 7 सेमेस्टर में न्यूनतम 65% अंक प्राप्त किया है तो उसका मामला वीपी को भेजा जाएगा। अगर मैं इस मामले को चेक करूं तो यहां पर इसने कहा इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद प्राप्त करने उसने वित्त में विशेषज्ञता के साथ एमबीए किया, उसने 60% अंकों के साथ चयन परीक्षा पास की, 50,000 की जमा राशि का भुगतान कर सकती है, जन्म तिथि इतनी है। अंतिम सेमेस्टर जैसा कोई भी शब्द नहीं बोला, इसने 1% भी ये नहीं बोला कि अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ है। भाई मुझे ये बताओ कि जो यहां पर ऑफर वाला मामला था, जो ये मामला था कि अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ है, पहले 7 सेमेस्टर में न्यूनतम 65% अंक प्राप्त, ये कहीं भी कोई भी स्थिति में बोला गया है? नहीं बोला गया। तो मेरे प्यारे साथी कहने का मतलब ये है कि ये व्यक्ति पहली शर्त में भी फेल है और पहली शर्त के ऑफर में भी फेल है। अब मुझे तुम एक बात बताओ, तुम लोग किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाओ तो क्या होता है? कंपार्टमेंट भरी जाती है, हाँ या ना भाई? ऐसी तो होता है सीबीएसई बोर्ड वगैरह में। तुम किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो तुम्हें ऑफर में कंपार्टमेंट दे दी और तुम कंपार्टमेंट में भी फेल हो गए। कंपार्टमेंट में भी फेल हो गए तो फिर तो फेल ही हो ना। इसका मतलब है कि ये पहली शर्त में भी फेल है और पहली शर्त के ऑफर में भी फेल है, तो हम कहेंगे ये निश्चित रूप से फेल है। एक बार थम्स अप करके बताओ, सबका आंसर आना चाहिए, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाएगा। एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या बात हल्की हल्की सी समझ में आई है? ये नहीं कि भैया हम तो माहिर नहीं हुए, अब तो अभी तो थोड़ा सा ही समझ में। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा भी आ गया तो बड़ी बात है। मेरी समझ में तो कई बार में आया हो ये सवाल, जब मैं पढ़े रहे हो, मेरी समझ में तो कई बार में आया हो। तुम्हारी समझ में थोड़ी सी आएगी तो कम ना है। अभी धीरे धीरे हम क्वेश्चन वाइज चीजों को आगे बढ़ाएंगे और तुम विश्वास करो, तुम जितना बेहतर सीखने वाले हो उतना तो हम भी कभी नहीं सीखे। मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा समझ में आया? इतो 900 समझ में आया हो? बताओ। सही है? यस सर समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो इसका आंसर होगा इस उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। अब ध्यान से समझना, सेम यही शर्तें हैं, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस क्वेश्चन अलग है। इसका बताओ, इसका क्या हाल करना है तुम्हें? इसे पास करना है, फेल करना है? अरे तुम्हारी समझ में तो बच्चे तो कमेंट कर रहे हैं भैया सब कुछ समझ में आ गया। भाई वाह, तो फिर थोड़ा सा आंकड़े लगा के चेक करो, थोड़ा सा आंकड़े लगाओ। अभी हीरो मत बन जाइयो कि ना अब तो अंधाधुंध कमेंट करे जाऊंगा, अब तो माहिर हो गया। सुननी है बात, सही है ना? समझो इसे क्या हो सकता है एक बार ध्यान से। हाँ भाई, हाँ भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सवाल में सारी शर्तों को बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, एक एक करके शर्त कंप्लीट करनी है। गुड्डा देखें तो सही क्वेश्चन क्या है। अब की बार पिछले सवाल से ज्यादा समझ में आएगा तुम्हें। एक एक शर्त को प्रॉपर बेहतर तरीके से हम समझेंगे। पहली शर्त क्या थी गुड्डा? पहली शर्त यह थी कि ग्रेजुएशन में 60% अंक होने चाहिए। तुम लिख लो इन शर्त वर्तन ने एक साइड में, सही है ना?
लिख लो, ग्रेजुएशन में 60% अंक होने चाहिए। चेक करो इसके कितने, कह रहा है 22 साल की उम्र 2005 में 68% अंकों के साथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री पास की। भाई वाह, ये पहली शर्त में पास है, पहली शर्त में ये पास है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। 60% चाहिए और इसके 68 हैं, तो ये पहली शर्त में पास है। बहुत सुंदर। शर्त नंबर बी क्या थी? शर्त नंबर बी है 1/5/2006 को 21 और 25 के बीच की आयु होनी चाहिए। 1/5/2006 को, हमेशा ध्यान रखना जन्म तिथि कैसे निकालते हैं इसे समझो। जैसे इसे डेट ऑफ बर्थ चाहिए 1/5/2006 को, तो इसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है? डेट ऑफ बर्थ नहीं दी है, कोई बात नहीं, तो निकालने की जरूरत नहीं है। 21 और 25 के बीच में चाहिए। ये कह रहा है 22 साल की उम्र में 2005 में, तो जो 2006 में आयु चाहिए वो 21 और 25 के बीच में चाहिए, और इसकी उम्र 22 साल थी जब इसने 2005 में 68% अंक प्राप्त किए थे। तो इसका मतलब 2005 में इसकी उम्र 22 साल थी, तो 2006 में इसकी उम्र 23 साल हो गई होगी। हाँ भाई, 2005 में कोई लड़की 22 साल की है तो 2006 में वो 23 साल की हो गई होगी। तो यही तो है, 21 और 25 के बीच में आता है 23। तो शर्त नंबर बी भी इसकी पास है। अब शर्त नंबर सी पर चलते हैं। शर्त नंबर सी पर चलते हैं। सी शर्त क्या है? सी शर्त क्या थी उस शर्त को भी समझते हैं। सी शर्त है पेपर जो है, एग्जामिनेशन जो उन्होंने परीक्षा कराई है उसमें 55% अंक चाहिए। 55% अंक चाहिए मेरे प्यारे साथी, 55% अंक चाहिए। चेक करना इसके कितने। उन्होंने चयन परीक्षा उन्होंने 63% अंकों से चयन परीक्षा पास की है। 55% चाहिए, 63% लेके आई है, तो ये भी ठीक है, ये शर्त भी पास है। चौथी शर्त आपने लिख रखा होगा कि चौथी शर्त ये है 50,000 का भुगतान जमा करने को तैयार, तो ये तो उसके लिए भी तैयार है भाई। चौथी शर्त यही तो है कि जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू, मतलब उसके बाद इसने क्या बोला है चौथी शर्त में, एक बार चेक करना। हाँ, प्रशिक्षण के बाद, प्रशिक्षण पूरा होने पर 50,000 रुपये दे। तो प्रशिक्षण के बाद 50,000 रुपये दे, इसने यही बोला है कि वह 50,000 का भुगतान जमा करने में प्रबंधन कर लेगी। ठीक है, तो ये 50,000 भी दे सकती है। क्या कहेंगे आप? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये तो हर एक शर्त में पास है। तो इसका जवाब होगा उम्मीदवार का चयन किया जाना है। उम्मीदवार का चयन किया जाना है। बताओ भाई, कैसा समझ में आया? अब पिछले सवाल से ज्यादा आपको मनोबल बढ़ा होगा इस क्वेश्चन में। पिछले सवाल की तुलना में आप लोगों का आत्मविश्वास ज्यादा बेहतर हुआ होगा। सभी प्यारे साथी बहुत तसल्ली से बताओ, समझ में बात आई कि ना आई? कितने आराम से चल रहे हैं, देख लो कितने आराम से हम इन चीजों को समझ रहे हैं। कुछ भी नहीं है गुड्डा, क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्लास में मैं कराता जाऊंगा और आप लोग इनमें माहिर होते जाएंगे। ये टॉपिक लगता है आपको सबसे हार्ड लगता हो, पर आपसे प्रॉमिस है ये आपका सबसे सरल और सबसे आसान टॉपिक मैं बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। इस प्रश्न पर आना साथी, इस प्रश्न पर आओ एक बार। ये प्रश्न क्या है? एक एक स्टेप को मिलाते चलेंगे बेहतर तरीके से। सवाल ने क्या कहा है, चलते चलो।
बहुत बढ़िया, यस सर, सब समझ में आ गया, थैंक यू, बहुत बढ़िया भाई। ध्यान से समझो, ये क्या कह रहा है इसे समझते हैं। शर्त नंबर ए, शर्त नंबर ए, शर्त नंबर ए, ध्यान से सुनना क्या कहा इसने। पहली स्थिति, ग्रेजुएशन में 60% होने चाहिए, ग्रेजुएशन में 60% होने चाहिए। यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंजीनियरिंग परीक्षा में उपस्थित रहा, ठीक है। ग्रेजुएशन का कहां है इसका, पहले 7 सेमेस्टर तक उनका 70% योगदान मतलब प्राप्त करे हैं, पहले 7 सेमेस्टर में कुल स्कोर 72% है। 21 वर्ष की आयु पूरी की है, चयन परीक्षा में 63%, अर्थात ग्रेजुएशन के अंकों का कोई जिक्र ही नहीं है। तो जो पहली शर्त थी कि ग्रेजुएशन में कितने नंबर चाहिए, उस शर्त में कोई जानकारी नहीं दी गई, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पहली शर्त पर हमें पता है कि क्या चला हुआ है, ऑफर। पहली शर्त पर हमें पता है कि ऑफर चला हुआ है, और ऑफर क्या चला हुआ है, ऑफर ये चला हुआ है कि अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ है और पहले 7 सेमेस्टर में न्यूनतम 65% अंक प्राप्त किए हैं। चेक करते हैं, अंतिम सेमेस्टर के लिए उपस्थित हुआ है और पहले 7 सेमेस्टर में। सवाल ने यहां पर एक चीज बोली है, अंतिम सेमेस्टर के लिए उपस्थित पहले 7 सेमेस्टर तक 70% अंक की उम्मीद कर रहे हैं और पहले 7 सेमेस्टर तक उनका कुल स्कोर 72% है। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ गुड्डा कि यह पहली शर्त में तो फेल है, क्योंकि इसके ग्रेजुएशन के नंबरों की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पहली शर्त के ऑफर में पास है। लेकिन पहली शर्त के ऑफर में पास है। पहली शर्त का ऑफर यही था कि अंतिम सेमेस्टर के लिए उपस्थित हो और 63% अंक मतलब प्राप्त हो इसे, और अगर मैं मानकर चलूं तो इसे 72% है, 70% की तो फाइनल के बाद भी उम्मीद कर रहा है, तो ऑफर में पास हो गया। अब जो लोग ये कह रहे हैं ना कि भैया इसका चयन हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही कर दो कि इसका चयन किया जाना है, गुड्डा ये ऑफर में पास है। ये शर्त में डायरेक्ट पास होता तो मैं कहता कि पास है, ये ऑफर में पास है। और ऑफर वाली स्थिति को पढ़ के देखो कि ऑफर में पास होने पर क्या परिणाम निकल कर आ रहा है। दूसरी चीज, अभी तो आप अगर मैं कहूं तो कितनी जल्दी मत करो, पहले तो बी ऑप्शन के साथ जाओ, बी शर्त पर चलो कि बी शर्त क्या थी। तो गुड्डा बी शर्त ये थी कि आयु 21 और 25 के बीच होनी चाहिए 1/5/2006 को, 1/5/2006 को आयु 21 और उसके, तो इसने भी 21 वर्ष ही पूरी की है, दूसरी शर्त भी पास है। इसने अभी 21 वर्ष की आयु को ही पूरा किया है। और हमेशा ध्यान रखना, ये मान के चलो हम क्वेश्चन को आज पढ़ रहे हैं यहां पे, तो हमें ये नहीं है कि ये क्वेश्चन के सर उसने तो 1/5/2006 को मानी है 21 और 25 के बीच, अब तो 2024 चल रही है, आज तो 22 तारीख है। गुड्डा एक बात हमेशा ध्यान रखियो, जिस दिन तुम पेपर में क्वेश्चन कर रहे हो ये आंकड़े उसी दिन के हिसाब से ही लगाने। अगर मैं क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं कि 1/5/2006 और मैं इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर रहा हूं, तो गुड्डा ये 1/5/2006 मान के ही पढ़ना है मुझे, आज की तारीख से मतलब नहीं है, 1/5/2006 ही है आज मेरी नजर में। अगर क्वेश्चन में 1/5/2006 के आंकड़े दिए गए तो सही है, और वही वो बोल रहा है, तो बी शर्त में पास हो गई। सी क्या है मेरे प्यारे साथी, सी को समझते हैं। सी शर्त क्या थी,
सी शर्त यह है कि पेपर जो उन्होंने चयन परीक्षा कराई है उसमें 55% होने चाहिए कम से कम, और लास्ट शर्त यह है कि 50,000 जमा करने को तैयार हो। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसे भी। तो इसने कहा है उन्हें उन्हें चयन परीक्षा में 63% अंक प्राप्त हैं, तो सी शर्त भी एकदम बढ़िया है। और डी ये है मेरे प्यारे साथी की डी शर्त यह है कि 50,000 का भुगतान करने के लिए तैयार हो, तो वो भी है। इसका मतलब ये देखो यहां लिखा है ना कि वह जमा के रूप में 50,000 का भुगतान करने को तैयार है। इसकी पहली शर्त फेल है, लेकिन पहली शर्त का ऑफर पास है। इसकी दूसरी शर्त पास है, तीसरी पास है, चौथी पास है। पहली शर्त में फेल हो और ऑफर में पास हो तो मामला कहां जाता है? पहली शर्त में फेल हो, ऑफर में पास हो तो कंपनी के वीपी को मामला भेजा जाएगा। कंपनी के वीपी को मामला भेजा जाएगा। मैं आंसर की बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन के बाद आपका आत्मविश्वास और भी ज्यादा बढ़ा होगा। बात आ रही है समझ में? सभी मेरे प्यारे साथी एक बार इस चीज की पुष्टि करेंगे कि भैया हम बेहतर सीख पा रहे हैं, शानदार सीख पा रहे हैं, बेहतरीन सीख पा रहे हैं। बताओ आई बात समझ में? बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को ऐसे हुआ समझ लेते हैं कि यार मैं नहीं सीख पाऊंगा। मैं कह रहा हूं अगर आपने क्वेश्चन को देखते ही कि अरे इतना बड़ा मैं कैसे सीख पाऊंगा, आपने खुद ही हिम्मत हार ली तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जब आपने हिम्मत हार के क्लास ही ना करी, अपने आप मन में जो डर है उसे और भी बढ़ा लिया, क्लास ही नहीं करी, फिर मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन विश्वास करो, अगर आपने बहुत ही बेहतर तरीके से शिद्दत से चीजों को समझा तो आप शानदार करके आएंगे, बेहतरीन करके आएंगे आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इसे एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्या मामला है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, चारों शर्तों को एक बार बेहतर तरीके से समझो कि क्या कहना चाहता है। यह सवाल प्रॉपर बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करनी। हाँ भाई, सभी प्यारे साथी समझेंगे, चारों शर्तों को समझेंगे, प्रॉपर तरीके से समझेंगे। शर्त नंबर ए क्या है चेक कर लो। शर्त नंबर ए क्या है? शर्त नंबर ए को हमने अभी पढ़ा था कि ग्रेजुएशन में 60% अंक होने चाहिए। ग्रेजुएशन में 60%। इसके कितने? नीता ने जून 2005 में 74% अंकों के साथ केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पास की है। बहुत बढ़िया, 74% है भाई साहब, 74%। तो जो पहली शर्त है वो एकदम पास है, एकदम पास है। बात आ रही है समझ में? यहां तक कोई दिक्कत है? दूसरी शर्त क्या है? सर पहली शर्त कैसे पास है? भाई मेरे गुड्डा, यो बताओ, ग्रेजुएशन में कितने नंबर हैं? 60% चाहिए, सही है, शर्त है पहली। और इसके कितने ग्रेजुएशन में? 74। तो पास हुई कि नहीं हुई? पास हुई। दूसरी थी 1/5/2006 को जो आयु है वो 21 और 25 के बीच होनी चाहिए। इसकी जन्म तिथि है 26/8/1983। अब इसकी हमें 1/5/2006 तक टोटल आयु काउंट करनी है कि ये कितने दिन की, कितने महीना की, कितने हो गई, मतलब इसकी कितनी कितनी बन रही है आयु। तो चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करते हैं आओ मैं तुम्हें सिखाता हूं। 1/5/2006 को ही तो चाहिए, तो 1/5/2006 को चाहिए ना,
तो गुड्डा एक काम करना है, बस एक छोटा सा काम करना है। एक छोटा सा काम क्या करना है उसे समझो। एक 5/2006 को लिख लेना है। अब आप लोग कहेंगे भैया ये तो आपने उल्टा लिखा है, 1/5/2006, एक पहले लिखना चाहिए था, फिर 5 लिखना चाहिए था, फिर 2006 लिखना चाहिए था, ये तो आपने उल्टा लिखा है। बाबू ये उल्टा ही लिखा जावे, पहले वर्ष लिखे जामे, फिर महीना लिखे जामे और फिर दिन लिखे जामे, ठीक है। और इसमें से ये जो 26/8/1983 है ये घटानी है, 26/8/1983 घटानी है, सही है। ये हमें घटानी है, कैसे घटाएंगे आओ चेक करवाता हूं। एक में से 6 घटा सकते हो तुम, एक में से 6 नहीं घटा सकते, तो इधर से हासिल लो। हासिल कैसे लूंगा, ये तो तुम्हें पता है ना, ये 2006 वर्ष है, 5 महीना है, 1 दिन है। तो इसका मतलब जब आप हासिल ले रहे हैं तो इधर से आप महीना ही तो ले रहे हैं, महीना ही तो ले रहे हैं, महीना भाई ये आपका माह है और ये आपका दिन है। तो इसका मतलब आप जब दिन में माह की वैल्यू को ला रहे हैं तो महीना 30 दिन का या 31 का, यही चीज तो डिपेंड करेगी। 5वां महीना अर्थात मई कितने दिन का होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 31 दिन का। तो गुड्डा एक बात बताओ, जब आप इधर से इधर ला रहे हो तो एक महीना आपने इधर दे दिया, यहां 5 महीने, अब यहां केवल 4 महीने रह गए। लेकिन ये एक में अगर 5वां महीना इधर आ गया तो 5वें महीने में 31 दिन थे, तो ये 31 और एक 32 हो गया। आई बात समझ में, ये 32 कैसे आया सबको समझ में आया। गुड्डा एक्चुअल में हमने इधर से एक महीना ले लिया उधार, 5वां महीना हमने इधर ले लिया, तो यह 4 महीने रह गए और 5वें महीने में 31 दिन थे, तो 31 और एक 32। दूसरी बात, अब ये 4 में से 8 नहीं घट सकता, तो कोई बात नहीं है, इधर से वर्ष ले लो। वर्ष का मतलब 2006 में से एक वर्ष इधर चली गई तो 2005 रह गई, और एक वर्ष गई है तो एक वर्ष का मतलब 12 महीने गए, तो महीने इधर जुड़े तो 4 में 12 जोड़कर 16 हो गए। इतनी बात हमको समझ में आई। तो मैंने कहा 32 में से 6 घटा दूंगा तो 26, 16 में से 8 घटा दूंगा तो 8, और 5 में से 3 गए 2, और 10 में से 8 गए 2। ये 22 साल 8 महीना और 6 दिन की उम्र निकल के आई है। 22 वर्ष 8 महीना और 6 दिन की उम्र निकल के आई है, सही है। यहां तक किसी भी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं। 26 लिखो, 6 नहीं 26, कहां पे 6 नहीं 26 मतलब, अच्छा यहां पे डेट ऑफ बर्थ में, ओके कोई बात नहीं है, इसे आप 26 लिख लो। जब इसे आप 26 लिखोगे तो 32 में से 26 गए तो 6 दिन आ गए, यहां 6 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं गुड्डा। 26 कर लो, 32 में से 26 गए तो 6 आ गए। बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तरीका जैसे मैंने बताया है, क्या तुमको प्रॉपर समझ में आया है। तो ये 21 और 25 के बीच में ही तो आ रही है इतनी उम्र, तो इसकी जो उम्र है एज वाली वो भी एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शर्त नंबर सी पर चलते हैं। शर्त नंबर सी क्या है, शर्त नंबर सी है कि पेपर जो हुआ उसमें 55% अंक चाहिए। पेपर जो हुआ एग्जाम में चाहिए इसे इतने। यहां कह रहा है कि चयन परीक्षा के लिए उपस्थित हुई जिसने 72 अंक, 55% अंक चाहिए, 72% है इसके, तो मैं कहूंगा कि ये शर्त भी पास है। और डी शर्त क्या है, डी शर्त क्या है, डी शर्त ये कहती है, ये तो आ गया ना सबको कि एज कैसे निकाली, से तो हटा दूं ना, कोई दिक्कत नहीं है।
एज कैसे निकाली, 32 कैसे आ गया सर, एक बार और बता दो, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है बता देता हूं, आ जाओ। गुड्डा यहां एक में से 26 नहीं घट रही थी, तो हमने इधर से हासिल लिए। 5 महीने थे इधर, हमने 1 महीना इधर लिया। भाई दिन में हम महीने में दिन कितने होंगे, तो जब महीने को इधर लूंगा तो दिन बना के, तो भाई दिन में दिन ही तो जोड़ सकता हूं। तो मैंने इधर से इधर लिया, तो ये 26 और जुड़ गए, कहने मतलब 31 जुड़ गए। तो इसका मतलब क्या, 31 में एक ये जुड़ के ये 32 हो गया। सही है, ऐसे आ गई। अब मैंने आप लोगों से कहा कि जो चौथी शर्त है वो है कि 50,000 रुपए का भुगतान करने के लिए तैयार रहे। 50,000 रुपए का भुगतान करने के लिए तैयार रहे। तो मेरे प्यारे साथी, सवाल ने यहां पर बोला है कि ये केवल 30,000 रुपए का भुगतान करने को तैयार है, 50,000 देने की स्थिति में ही नहीं है, 50,000 रुपए देने की स्थिति में नहीं है। तो इसका मतलब ये चौथी शर्त में फेल है। चौथी शर्त पर चल रहा है ऑफर, चौथी शर्त पर चल रहा है ऑफर। और ऑफर क्या है, जो चौथी शर्त पर ऑफर है वो क्या है, डी पर यह ऑफर है कि लेकिन कम से कम 25,000 की राशि को देने के लिए तैयार रहे। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो 30,000 देने को तैयार है। और इंजीनियरिंग की डिग्री में कम से कम 70% अंक प्राप्त किए हों। ये चेक करो, क्या इंजीनियरिंग की डिग्री में 70% अंक हैं? तो मेरे प्यारे साथी, इंजीनियरिंग की डिग्री में इसके 74% हैं। इसका मतलब ये ऑफर में पास है। पहली शर्त में पास है, दूसरी शर्त में पास है, तीसरी शर्त में पास है, चौथी शर्त में फेल है, लेकिन चौथी शर्त के ऑफर में पास है। तो मेरे प्यारे साथी, इसका मतलब चौथी शर्त के ऑफर में पास होने पर क्या होता है आंसर, चौथी शर्त के ऑफर में पास होने पर हम लोग कहेंगे मामला महाप्रबंधक जी के पास जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाप्रबंधक जी के पास एकदम करेक्ट आंसर है। सवाल बताएंगे समझ में आया कि नहीं, सवाल बताएंगे समझ में आया। उम्मीद करता हूं गुड्डा आप लोग बेहतर सीख पाए होंगे। सही है मेरे प्यारे साथी, बेहतर सीख पाए होंगे। आज हमने इस टॉपिक को जस्ट शुरू किया है। ये टॉपिक ऐसा है कि मैं आपको पहले ही दिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन थोप दूं, हल्का हल्का सा समझा के चलूंगा। बेसिक को आज हमने किया है, कल हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हो सकता है कि मैं आगे बचे हुए टाइम में एक क्वेश्चन और करा दूं, लेकिन नहीं, मुझे पता है कि मुझे किस टॉपिक को आपको कितना पढ़ाना है एक दिन में। हमने बेसिक सीखा आज, बहुत शानदार तरीके से सीखा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी बेहतर रहो, शानदार रहो। अगली क्लास में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद, नमस्कार।